Hello everyone, once again welcome back to my channel. My name is Navya, and in this video we will start our topic number 2 from the ethics and values in ancient Indian tradition, and that is the early discourse on the moral order. And this is the unit number 1, topic number 2 and part number 2 of this video. Yes, without wasting our time, let's start our topic 2. अपना टॉपिक नंबर 2 है अर्ली डिस्कोर्स ऑन मॉरल ऑर्डर रता, RTA जिसको आप बोल सकते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से अर्ली टाइम में, ठीक है, वैदिक ट्रेडिशंस के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ मॉरलिटी है, मॉरल ऑर्डर है, जिसको हम रता भी बोलते हैं। ठीक है, तो रता ही इज़ बेसिकली क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। अगर हम समझे, पहले इस RTA वर्ड को आप समझो कि रता है क्या। तो एक कॉन्सेप्ट है वैदिक ट्रेडिशन के अंदर जो रिफर्स करता है कॉस्मिक ऑर्डर और द नेचुरल लॉ दैट गवर्न द यूनिवर्स। यानी कि रता का मीन्स है कि आपको एक ऐसी लाइफ जीनी है जो नेचुरल हो, ठीक है, नेचुरली हो, जो नेचुरल लॉज के अकॉर्डिंग चले। ठीक है, बेसिकली आपको यानी कि नेचुरल लॉ के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, हमें खुद पर मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है और अपनी लाइफ में एक अच्छा मुकाम पाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे रता के अकॉर्डिंग बोली जाती है। बेसिकली नेचुरल लॉ जो आपकी हैबिट्स है, जैसे आपको अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, सबके साथ अच्छे से बिहेव करना है, तो ये सारी चीज़ें हमारी रता के अंदर है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट है वैदिक ट्रेडिशन के अंदर जो रिफ़र करता है कॉस्मिक ऑर्डर, बेसिकली ब्रह्मांडीय ऑर्डर है कि नेचुरल लॉ है जिसको आप कह सकते हैं, जो यूनिवर्स को गवर्न करता है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द हार्मनी एंड बैलेंस दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। ये रिप्रेजेंट करता है कि रता का मतलब है कि आपको अपने पूरे जहाँ पर भी आप रह रहे हैं पूरे वर्ल्ड में आपका एम क्या होना चाहिए, हार्मनी और बैलेंस बनाना लोगों के बीच में। ठीक है, तीसरा आता है हमारा द वैदिक ट्रेडिशन बिलीव दैट लिविंग इन अकॉर्डेंस विद रता असेंशियल है मेंटेनिंग मॉरल ऑर्डर। अगर आप रता लॉ, एक नेचर ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप जीते हैं तो आप मॉरल ऑर्डर को मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, और हर एक व्यक्ति की वेलबींग को, हर एक व्यक्ति को समझ पाएंगे, हर एक व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे और वर्ल्ड के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छी चीज़ें कर पाएंगे। ठीक है, और सोसाइटी के साथ साथ आप अपने लिए भी, खुद के वेलबींग के लिए इंडिविजुअल लेवल पे भी खुद को डेवलप कर पाएंगे। तो ये हमारा रता कहता है। ठीक है, और एक चीज़ और ये बताता है रता कि जो हमारा ये मॉरल ऑर्डर है कि आपको अपनी लाइफ किस तरीके से जीनी है, कौन से प्रिंसिपल पे जीनी है, प्रिंसिपल ऑफ राइटियसनेस, ट्रुथफुलनेस एंड एथिकल कंडक्ट। यानी कि सही पाथ पे चलना है, सच बोलना है और एथिक्स को, अपनी बेसिक मोरल वैल्यूज़ को फॉलो करना है, जो हमारे पेरेंट्स हमें बचपन में सिखाते हैं कि रिस्पेक्ट एल्डर्स, ठीक है, और टीचर्स की रिस्पेक्ट करो, अपने गुरुओं की रिस्पेक्ट करो, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है, रता, जो एक मॉरल ऑर्डर है। ठीक है, बेसिकली रता इज़ अ मॉरल ऑर्डर। ठीक है, द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइजल रिचुअल्स, ठीक है, इन अधेरेंस टू वंस धर्मा वर सीन एज अ वे टू अपहोल्ड रता एंड मेंटेन मॉरल ऑर्डर। तो बेसिकली यही है रता की परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइजल रिचुअल्स, कि अगर आपको ये मॉरल ऑर्डर स्टैब्लिश करने के लिए, राइटियसनेस लाने के लिए, ट्रुथफुलनेस को मेंटेन करने के लिए कोई एथिकल कंडक्ट करना भी पड़ जाए, तो उसके लिए आपको रिचुअल्स परफॉर्म्ड करने हैं ताकि सुख शांति बनी रहे। ठीक है, और आप अपने, हर एक का अपना अपना धर्म होता है, अपने धर्म के अकॉर्डिंग आपको अगर इस मॉरल ऑर्डर को इस्टेब्लिश करना है तो आप कोई रिचुअल्स को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, सेक्रीफाइजल रिचुअल्स का मतलब है आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम लोग हिंदुज़म की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारे बलि चढ़ाई जाती है, बेसिकली एनिमल्स की। ठीक है, और हमारे यहाँ पे दान भी दिया जाता है। अब जैसे हम बोलते हैं ना, कष्ट हट जाएगा, दान दे दिया जाए। ठीक है, तो इसमें हम लोग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग बांटते हैं, प्रसाद बांटते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं कि आपको अपने सर के ऊपर से बेसिकली अगर कष्ट हटाना है तो आप इन सारी चीज़ को अगर करते हैं तो आपके ऊपर थोड़ा बर्डन कम होता है। ये सारे रिचुअल्स है बेसिकली। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर आपको अपने मॉरल ऑर्डर, अपने रता को मेंटेन करना है, तो अगर आपको उसके लिए सेक्रीफाइशियल रिचुअल्स ही परफॉर्म करने पड़े तो दैट यू हैव टू डू। ठीक है, हम वो कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 2, एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। तो अब अपना टॉपिक नंबर 3 रह गया है ओनली,
दैट इज़ द डिबेट इन दी उपनिषद्स। तो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके बाय।